गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, हम इससे पहले इसकी प्रश्नावली 4.1 कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको क्या ज्ञात करना है कि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं और इसका हल कैसा होता है, इसकी नेचर कैसे होती है इसके हल की। तो देखते हैं कि रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है। रैखिक समीकरणों में एक चर वाले भी आएंगे और दो चर वाले भी आएंगे। तो एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक चर वाले जिसमें चर एक ही हो, है ना। जैसे एक चर वाला मतलब एक्स ही एक्स हो जिसमें, या वाई वाई हो, ऐसा कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई नहीं हो सकता, इसमें केवल एक ही चीज़ होगी, या तो एक्स ही होगा या वाई होगा या कोई भी अन्य चर हम इसमें ले सकते हैं। इनका जो हल होता है बच्चों, वो कैसा हल होता है, इनका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का क्या मतलब है, आपकी बुक में एक टर्म आएगा, वर्ड आएगा, ये अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है एक और केवल एक ही हल, जिसका केवल एक ही आंसर आए। ठीक है, जिसका केवल क्या आए बच्चों, एक ही आंसर आए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके पास है x + 1 = 0। मैंने एक चर वाला एक रैखिक समीकरण लिया, x + 1 = 0, और इसका जो मैंने सॉल्व किया आंसर, अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसमें चर का मान निकालना है जो x है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है इधर, तो 0 के बाद इधर जाके दाहिने हाथ की ओर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। केवल इसकी एक ही वैल्यू आ रही है। उसी ढंग से मैं कोई अन्य लेती, जैसे x - 2 = 0, इसकी वैल्यू भी x = 2। ये भी केवल एक ही आंसर आ रहा है ना, इसके लिए कोई बहुत सारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप के हल को हम कहते हैं अद्वितीय हल। अब देखते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे निकाले जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि मैं दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण ले रही हूँ, जैसे x + y, दो चर हैं इसमें, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। x + y 5 आ रहा है। तो हमें कहेंगे कि इसमें x और y की वैल्यू बताओ। तो भाई अब हम कैसे ज्ञात करेंगे x और y की वैल्यू, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी तरफ से सोच के रखते हैं। अगर मैं x को देखो, अगर मैं x को 3 देती हूँ और y को 2 देती हूँ, जब मैं 3 + 2 करूँगी तभी मेरे पास 5 आएगा। यानी कि जो मान और x और y की वैल्यू को संतुष्ट करे वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे 3 2 भी हो सकता था, 2 3 भी हो सकता था कि मैंने x को 2 दिया, y को 3 दिया, या 1 4 भी हो सकता था, 4 1 भी हो सकता था। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है। इसमें बहुत सारे हल निकल के आते हैं। जैसे इसमें केवल एक ही हल निकला था, इसमें क्या है, बहुत सारे हल निकल कर आते हैं जिनका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए जो हम इसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, वो ये होता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। पहले विकल्प में है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आप देखो, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें क्या होगा, अभी हमने कंक्लूजन निकाला था कि क्या होगा, इसमें अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो x और y का मान सेटिस्फाई करेगा तो वही तो इसके आंसर्स होंगे। तो बहुत सारे आंसर्स इसमें वो हो सकते हैं ना। तो यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होगा, है ना। हम x को कुछ मान देंगे, वो y का मान निकलता जाएगा, हम y को कोई मान देंगे, x का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, उसी ढंग से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल दीजिए। इसके आपको 4 आंसर्स लिखने हैं। आपको पहला दे रखा है इसमें 2x + y = 7।
तो आप इसका हल कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, आप एक चीज़ को मान देंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप निकलती चली जाएगी। तो मैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 को आप इस टर्म्स में लिखेंगे, y को आप सेपरेट कर लीजिए और क्या बाकी सारी चीज़ को इधर के साथ इधर ले जाइए, दाहिने हाथ की ओर है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 7, ये प्लस का इधर है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। बच्चों में ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें मान देना क्या हो जाता है, फिर आसान हो जाता है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं x को मान देती रहूँगी और मेरे पास y के मान अपने आप ही निकलते रहेंगे। जैसे मैंने x को मान दिया 0, x इक्वल्स टू दे दिया मैंने इसको 0, तो जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 2 के साथ कोई भी संख्या 0 मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाती है 0, बचा रह जाएगा केवल 7। तो y का मान क्या आ जाएगा 7। उसी ढंग से जब मैं x को मान दूंगी 1 तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1 है ना, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5। उसी ढंग से x को मैंने 2 दिया तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये सॉल्व करने पर आया 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। उसी ढंग से जब मैंने x को दिया 3 तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 7 माइनस 6 1। तो आपको मान मिल गए, आप x को मान देते जा रहे थे 0 1 2 3 और y के मान आपको 7 5 3 1 प्राप्त हो गए। तो बच्चों इसके जो आंसर आए वो क्या आया 0,7, यानी कि जब आपने x को 0 दिया तो y 7 आया, जब आपने x को 1 दिया तो 5 आया, 2 दिया 3 आया, 3 दिया 1 आया। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए 4। अब आते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसका पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। आपको पाई से कोई लेना देना नहीं, आप पाई को पाई ही रहने दीजिए, पाई के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इसकी वैल्यू 22 होती है, ऐसा कुछ नहीं पुट करना आपको, जस्ट इसको पाई ही रहने दो। ठीक है, तो पाई पहले हमने क्वेश्चन एज इट इज़ उतारा। जब हल करेंगे क्या बोला था मैंने, y को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को इधर आप सेपरेट आउट कर लीजिए, है ना। तो यह y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का है तो इधर जाके पाई एक्स हो जाएगा। अब आप x को मान दीजिए, जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो 9 रह जाएगा। जब x को हम 1 देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या रह जाएगा आपका, यहाँ पे 1 के साथ पाई इंटू होगा तो पाई आएगा, 1 के साथ कोई भी नंबर इंटू होता है तो 9 माइनस पाई ही आएगा। उसी ढंग से आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 3 भी दे सकते थे, मैंने -1 भी दे दिया, कोई फ़र्क इससे पड़ने वाला नहीं है। जब x इक्वल्स टू -1 है तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, अब x की जगह में -1 तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 9 प्लस पाई। जब x इक्वल्स टू 2 होता है तो y की वैल्यू क्या होती है 9 माइनस पाई और 2 यानी कि 9 माइनस 2 पाई। तो जो इसके 4 हल निकल के आएंगे जब हम x को वैल्यू देते गए तो हमें y प्राप्त होता गया, है ना। इस ढंग से इसके ये 4 हल हो जाएंगे। उसी ढंग से बच्चों आपके पास है इसका ही थर्ड पार्ट, ये इन्होंने पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये है x इक्वल्स टू 4y, है ना। आप अभी तक क्या कर रहे थे, x को वैल्यू दे रहे थे, y निकलता जा रहा था, आप y को वैल्यू दीजिए, x निकलता जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इधर ऐसा क्यों करा ये क्यों करा, हमें जहाँ से क्वेश्चन इजी दिखता है सेपरेट करना, जहाँ से इजी होता है हम उसी तरीके से करते हैं, चाहे हम x को सेपरेट करते हैं चाहे y को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी x सेपरेट होके आ रखा है ना, तो हम देंगे y को वैल्यू देंगे। जब y को वैल्यू दिया 0 तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। जब y को वैल्यू दिया 1 तो इसमें क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 4। जब y को वैल्यू दिया हमने 2 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8। जब हमने y को वैल्यू दिया 3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 3 12। तो जो इसके 4 हल होंगे वो क्या होंगे 0 0 1 4 2 8 3 12 3 0 0 x पहले लेते हैं ना 0 0, फिर x वाला लेंगे 4 1 8 2 12 3। तो इसके क्या हो जाएंगे बच्चों 4 हल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के हल हैं और कौन हल नहीं हैं। आपको बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं, 5 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है कि इस समीकरण के कौन से ये हल हैं और कौन से नहीं हैं। तो बच्चों हल का मतलब क्या आपको दे रखा है, पहले से फिक्स चीज़ें हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है कौन इसके हल हैं और कौन नहीं है, यानी कि जो इस वैल्यू को संतुष्ट कर दें, सेटिस्फाई कर दें इस समीकरण को, वही क्या है इसके हल हैं। जो सेटिस्फाई ना कर पाएँ वो इसके हल नहीं है। देखिए कैसे, पहले है x माइनस 2y, x माइनस 2y आपको 2y इक्वल्स टू 4 आपको समीकरण दी है। पहले हम इस वाली वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि 0 2, देखो आप x की जगह में 0 रखो, माइनस की जगह में -2 और y की जगह में क्या रख लेंगे आप
टू रख लेंगे ना, तो 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस फोर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे प्लस का 4 चाहिए था, तो ये इसका मान, ये इसका क्या नहीं है, हल नहीं है, ये भी हल नहीं है। उसी ढंग से 2,0 के लिए आप चेक करेंगे, 2 एक्स की जगह में 2 रखा, माइनस फिर 2 की जगह में 2 और वाई की जगह में 0, तो ये 2 आया, इसको हल करके 2 माइनस 0, ये 2 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 4 चाहिए, तो ये भी इसका हल नहीं है। 4,0 को चेक करो, एक्स की जगह में 4 पुट किया, माइनस 2 की जगह में 2 और वाई की जगह में 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 4 आ गया ना, तो ये इसका हल है। फिर यहाँ पर आ गया आपका 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, यहाँ पर आप करिए चेक इसको, एक्स की जगह में आपने रखा रूट 2 माइनस 2 की जगह में आपका 2 है और वाई की जगह में क्या है, 4 रूट 2 है, तो रूट 2, 2 4 जा 8 रूट 2 मैंने दोनों से कॉमन कर लिया, रूट 2 आ गया, 1 माइनस 8, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 8 क्या हो गया, माइनस 7 रूट 2, तो ये भी नहीं आ रहा है, 4 चाहिए था, तो ये भी इसका हल नहीं है। उसी ढंग से 1,1 चेक किया, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू हमारे पास समीकरण थी, इसमें आप रखिए 1, इसमें आ जाएगा 1 माइनस 2 y की जगह में 1, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1 आ रहा है हमें, जबकि 4 चाहिए था, तो ये भी इसका क्या नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, तो आप इस ढंग से चेक कर सकते हैं कौन से इसके हल हैं और कौन से इसके हल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। यहाँ पे कई बार आपके पास k है, कहीं पे m होगा, कहीं पे t होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको k ही निकालना है। ठीक है, k क्या इसमें चर, ये कांस्टेंट नंबर है, k क्या है आपके पास, ये कोई कांस्टेंट नंबर है और समीकरण आपको दे रखी है जिसमें x चरों का मान x और y का मान आपको दे रखा है, आपको इसका k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के का एक हल हो। अगर ये इसका एक हल हो तो हमें के का मान ज्ञात करना है। देखो अगर ये एक हल है इसका, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है करवाते हैं सेटिस्फाई। कैसे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के, आप रखिए इसमें x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 रखने पर 2 की जगह में 2, x की जगह में 2 प्लस 3 की जगह में 3 और y की जगह में 1 इक्वल्स टू के, 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू के हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा y प्लस 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू के, तो यानी कि के का मान क्या निकल के आएगा आपके पास, 7, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा।